हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। दोस्तों, बहुत बड़ी खुशखबरी क्या है वो अपन आज अभी इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के द्वारा ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जो दोस्तों आप सभी को पता है किस लिए है, ग्राम विकास अधिकारी की पोस्ट के लिए है। दोस्तों, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और देख लो दोस्तों, ये दिनांक लिखी हुई है 6/9/2021 को, यानी कि आज ही जारी किया हुआ है। ठीक है ना। चलिए दोस्तों, ये देख लो, विज्ञापन संख्या है ना 04/2021 का, और क्या लिखा है, ग्राम विकास अधिकारी सीधी भर्ती परीक्षा, सीधी भर्ती 2021, है ना। दोस्तों, ग्राम विकास अधिकारी की भर्ती आ चुकी है, ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। देखिए दोस्तों, पद का नाम लिखा है ग्राम विकास अधिकारी, जिसे दोस्तों आप पहले ग्राम सेवक भी कहते थे, उसी को अभी ग्राम विकास अधिकारी कहा जा रहा है। और दोस्तों, इसकी टोटल पोस्ट है 3896, यानी कि 3896 पोस्ट की ये भर्ती आ चुकी है। दोस्तों, इसमें अनुसूचित क्षेत्र की 776 पोस्ट है और गैर अनुसूचित क्षेत्र की 3222 पोस्ट है ना। इस तरह से दोस्तों ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, इसमें बहुत सारी डिटेल्स दी हुई है, लेकिन हम एक एक करके डिटेल्स देखते हैं। चलिए दोस्तों, देखते हैं शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी। दोस्तों, आपकी इसकी शैक्षणिक योग्यता है वो है ग्रेजुएशन, यानी कि स्नातक। दोस्तों, आपको किसी भी राजस्थान सरकार या किसी भी सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से आपका स्नातक होना चाहिए, या फिर स्नातक के लेवल का, यानी कि उसके समकक्ष कोई भी आपके पास डिग्री होनी चाहिए। ठीक है ना। उसके साथ ही आपके पास कंप्यूटर कोर्स का एक डिप्लोमा होना चाहिए, जैसे कि आप RSCIT का कोर्स भी हो सकता है, या इसी प्रकार का कोई भी कंप्यूटर कोर्स आपके पास होना चाहिए। ठीक है ना। तो ये आपकी स्नातक लेवल की भर्ती मानी जा सकती है। इसके साथ ही देखते हैं, और परीक्षा शुल्क के बारे में दोस्तों बात करें तो परीक्षा शुल्क अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग रहेगी। बात करें जनरल की, तो दोस्तों जनरल की जो फीस है वो 450 रुपये है। दोस्तों, इसमें जो OBC के क्रीमी लेयर के अंदर आते हैं वो भी लोग इसमें शामिल रहेंगे। जो नॉन क्रीमी लेयर OBC है उसकी फीस रहेगी आपकी 350 रुपये। और SC ST जो है कैंडिडेट, SC ST कैंडिडेट की जो फीस रहेगी वो 250 रुपये, यानी कि 250 रुपये रहेगी। ठीक है ना। चलिए, उम्र के हिसाब से दोस्तों देखें तो उम्र आपकी कम से कम 18 और अधिकतम 35 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है ना। अधिकतम 35 वर्ष होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, एक और स्पेशल बात ये भी है कि इसमें 3 वर्ष की छूट है। सभी कैटेगरी के लोगों को 3 वर्ष की छूट है। वो इसलिए दी गई है क्योंकि 2016 के बाद अभी तक कोई भर्ती इसकी हुई नहीं है, इस कारण इनको 3 वर्ष की छूट दी गई है। उसके साथ ही कैटेगरी वाइज अलग अलग छूट है, जैसे OBC के लिए 5 साल की, और SC ST के लिए 10 वर्ष की छूट रहेगी, 10 वर्ष की और छूट रहेगी। उसके साथ ही 3 वर्ष की तो छूट सभी कैंडिडेट्स को है ही। चलिए और देखते हैं फॉर्म भरने की तिथि। दोस्तों, कब से फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं और कब इसके फॉर्म बंद होंगे, तो दोस्तों ध्यान रखना, 10/9/2021 से आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, और 9/10/2021 तक इसके एक महीना फॉर्म चलने वाले हैं। तो दोस्तों, आप समय से पहले, यानी कि 9 तारीख से पहले ही आप फॉर्म भर देना दोस्तों, यानी कि 10 तारीख को शुरू होते ही आप फॉर्म भरना शुरू कर देना, यानी कि फॉर्म भर लें, क्योंकि बाद में आपको पता ही है वेबसाइट बहुत स्लो चलती है, सर्वर डाउन रहता है, तो फॉर्म नहीं भी
आप फॉर्म से वंचित भी रह सकते हैं, इसलिए आप जल्दी अपना फॉर्म भर लेना। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों परीक्षा पैटर्न। दोस्तों इस बार जो इसका पैटर्न रहेगा वो दोस्तों 2 चरणों में परीक्षा होगी। एक आपका प्री रहेगा और दूसरा मेंस का रहेगा। तो दोस्तों ध्यान रखना, प्री सिर्फ आपको 40% के साथ क्वालिफाई करना है, इसके नंबर आपकी मेरिट में नहीं जुड़ेंगे। प्री में दोस्तों 15 गुना यानी कि जितनी पोस्ट है उसके 15 गुना लोगों को सेलेक्ट किया जाएगा और वो लोग मेंस देंगे, ठीक है ना। मेंस के आधार पर दोस्तों आपकी मेरिट बनेगी और मेंस के आधार पे ही उनके जो आपके मार्क्स आएंगे उसी के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है ना दोस्तों। इसके साथ ही दोस्तों ध्यान रखें, जो प्रश्न आएंगे वो आएंगे दोस्तों 120। इसका सिलेबस है दोस्तों वो आपकी इसकी ऑफिशियल जो वेबसाइट है वहाँ पर डाला गया है। इसका दोस्तों जो टाइम है वो टाइम है पेपर सॉल्व करने का 2 घंटे, 2 घंटे रहेगा। इसके जो अंक है वो दोस्तों ध्यान रखना 100 नंबर का पेपर होगा, है ना दोस्तों ध्यान रखना। दो अलग अलग पेपर है, उस हिसाब से अलग अलग आपका वो रहेगा कि मतलब कि आप अलग अलग तरीके से, जो प्री है वो अलग सिलेबस से अलग पैटर्न है और जो मेंस का है वो अलग पैटर्न है, ठीक है ना। और दोस्तों ध्यान रखना जो संभावित परीक्षा तिथि है, संभावित परीक्षा जो तिथि है संभावित, वो दोस्तों जो प्री की है वो तो दोस्तों ध्यान रखना दिसंबर, इसी साल के दिसंबर महीने में हो जाएगी। और जो मेंस का एग्ज़ाम होगा, मेंस का जो दोस्तों एग्ज़ाम होगा वो होगा आपका फरवरी 2022 के अंदर, फरवरी 2022 के अंदर। तो दोस्तों ये आपकी संभावित परीक्षा तिथि है। और दोस्तों आपको इसके अलावा अगर किसी प्रकार की जानकारी, इसका सिलेबस, प्री का सिलेबस और मेंस का सिलेबस इसकी वेबसाइट पर मिल जाएगा। और दोस्तों ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन, इसमें सारी की सारी चीज़ें लिखी हुई है, कौन से ज़िले में कितने पद है, ये सब चीज़ें लिखी हुई है। तो दोस्तों इसकी पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम पे आ जाना, हम टेलीग्राम में इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करवा देंगे। दोस्तों इसके साथ ही आप किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए हमें वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता देना, हम आपके सारे कमेंट्स का हल, उसका सॉल्यूशन देंगे। दोस्तों ऑल द बेस्ट, अच्छे से तैयारी कर लेना, आपका सिलेक्शन तो हो ही जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, आप हमारे चैनल पर जुड़े रहना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, हम इसी प्रकार की विभिन्न अपडेट्स आपके लिए लाते रहेंगे। उसके साथ ही हम जीके के और विभिन्न कंपटीशन एग्जाम के क्वेश्चंस, विभिन्न क्लासेस भी लाते रहेंगे। चलिए दोस्तों ऑल द बेस्ट, थैंक यू।